तो हेलो सारे बच्चों को। ओके। आज हमारे साथ सात्विक है और सात्विक आईएससी में इस बार 2024 में ही गॉट 94 इन फिजिक्स। ओके। तो इसीलिए मैं सारे बच्चों के साथ सात्विक का बात करवाना चाह रहा हूं। मतलब मैं और सात्विक मिलके आज थोड़ा बात करेंगे जहां पर हम लोगों को ये समझ में आएगा कि सात्विक कैसे पढ़ाई किया, सात्विक ने कि उसको इतना अच्छा मार्क्स मिला, और उसके जो बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है वहां पर उसको कितना मार्क्स मिला, वो सब बातें भी करेंगे। आगे जाके सात्विक क्या करने वाला है ये सब भी बात करेंगे। और जो एग्जाम का प्रेपरेशन था अलॉन्ग विद कॉम्पिटिटिव का प्रेपरेशन, वो कैसे सात्विक ने लिया है वो भी हम लोग बात करेंगे, ताकि तुम लोग जब जो अगले साल आईएससी एग्जाम देने जा रहे हो या सीबीएसई एग्जाम देने जा रहे हो, तुम लोगों के लिए ये आसानी हो ये समझने में। ओके। तो ही इज योर सीनियर, तो उससे बहुत सारा ट्रिक्स एंड टिप्स तुम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि एक टीचर से अच्छा, क्योंकि मैंने अपना बोर्ड बहुत साल पहले दिया है, तो एक स्टूडेंट और भी अच्छा बोल पाएगा तुम लोगों को। वो तुम्हारा जस्ट बड़े भाई की जैसा तुम लोगों को गाइड कर पाएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो सात्विक। हेलो सर। तो पहले सात्विक एक चीज पूछ लेते हैं, कहां से हो तुम? सर मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। देहरादून उत्तराखंड। ओके, वेरी गुड। और तुम्हारा स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम दी आर्यन स्कूल। ओके, दी आर्यन स्कूल। ओके, बहुत ही सुंदर जगह है। ओके, बहुत सारा मतलब अच्छे अच्छे आईएससी स्कूल है वहां पर। ओके। मैं भी एक बार गया था वहां पर जस्ट घूमने के लिए। ओके। तो और अभी मतलब वहां का टेम्परेचर भी तो बहुत हमेशा बहुत सूदिंग रहता है। यहाँ पर तो जैसे गर्मी में हालत खराब हो रहा है लोगों का, लेकिन वहां पर तो बहुत ही अच्छा। तो चलो थोड़ा बात करते हैं। सारे परसेंटेज कैसे आए हैं, मतलब टोटल आईएससी का परसेंटेज कैसा आया है तुम्हारा? मेरे परसेंटेज 93 कुछ आए हैं, पॉइंट 93%। ओके, वेरी गुड। और मतलब मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में वहां पर भी ऐसे ही आए हैं? यस सर, मेरे फिजिक्स में 94 है, मैथ्स में मेरे 92 है, केमिस्ट्री में 93 है एंड कंप्यूटर में 95 है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताओ कि तुम लोग मतलब तुम क्लास 11 और 12 में बोर्ड के साथ ऑब्वियसली जेई मेंस या जेई मतलब एडवांस और नीट का भी तैयारी कर रहे थे, या सिर्फ बोर्ड का तैयारी कर रहे थे? यस सर, मैंने 11th में तो मैं नहीं कर रहा था किसी चीज की, मतलब आई वाज ओनली फोकस्ड इन क्लास 11। आफ्टर दैट इन 12th मैंने पीडब्ल्यू का फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था जेई के लिए। ओके। बट वही है थोड़ा, मतलब आई वाज नॉट, मतलब मैं उसके लिए ज्यादा नहीं प्रिपेयर कर रहा था, बट हाँ मैं क्लासेस लेता था रेगुलरली, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था ओनली 12th का। और Okay. बाकी मैं आईएससी का तो प्रिपेयर कर ही रहा था। ओके, मतलब तो मतलब मुझे जितना पता है पीडब्ल्यू का जो क्लासेस होता है एट अ स्ट्रेच बहुत टाइम होता रहता है, तो स्कूल के साथ वो मतलब हैंड ऑन हैंड चलना कैसा रहा था? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या स्ट्रगल तुमने फेस किया था उस टाइम पे, क्योंकि स्कूल में भी जाना पड़ता है, 75% अटेंडेंस एंड ऑल। Yes, sir। तो मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत होती थी कि मतलब कभी बैकलॉग हो जाता था, फिर प्री बोर्ड्स आ गए तो छूट जाता था। तो फिर वही था कि समर वेकेशंस पड़े, थोड़ा विंटर वेकेशन, थोड़ा कभी छुट्टी, तो उसमें ही थोड़ा बहुत मैं अपने बैकलॉग क्लियर करता था। या फिर कभी कुछ रह भी जाता था तो मैं जरूरी नहीं है उससे ही पढ़ूं, मैं कभी यूट्यूब से भी थोड़ा समझ लेता था। तो ऐसे था मेरा। ओके। तो जेई मेंस का भी तो रिजल्ट निकल गया है, तो मेंस में कैसा आया है, इफ यू वांट टू शेयर विद अस? यस सर, मेरा ज्यादा अच्छा तो नहीं आया, मेरे 83 परसेंटाइल बनी थी, ज्यादा मेरी नहीं बनी, क्योंकि मैं ज्यादा 11th तो मैंने पढ़ी नहीं थी वैसे भी, आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब ओनली 12th का था जितना था, तो उस बेसिस पे मेरा आया। बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं अभी, उनके रिजल्ट्स हैं अभी, लेट्स सी कहाँ पे। एग्जैक्टली, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके। तो तुम क्या Yes। सोच रहे हो कि इस बार ही तुम जहाँ मतलब कहीं पर भी तुम्हारा हो तो द बेस्ट तुम चूज करोगे और वहां पर ही तुम एडमिशन ले लोगे, या तुम अगले साल के लिए तुम प्रिपेयर करोगे आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, मतलब एक साल का ड्रॉप लोगे और उसके बाद प्रिपेयर करोगे? तो क्या तुम्हारा क्या चॉइस है? सर अगर मतलब अच्छा कॉलेज, अभी मेरे 12th में भी मार्क्स आए हैं तो उसके हिसाब से अगर कोई बहुत कॉलेजेस ले लेते हैं, तो अगर ऐसा अच्छा कॉलेज मिल जाता है कोई,
सो आई गो देयर, वरना तो 6-7 मंथ्स का प्रिपेयर करके आई गिव जेई इन जनवरी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि अगले साल भी 2 अटेम्प्ट रहेंगे फिर से। तो तो मतलब तुम क्या उत्तराखंड में ही चूज कर रहे हो या उसके बाहर भी तुम जाने जाने के लिए तैयार हो? सर मैं तो मतलब जो भी अच्छा कॉलेज बाहर भी मिल जाए तो आई गो, ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट शुड बी द लाइक, यही होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जहां पर भी अच्छा मिले, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोगों को जाना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि मतलब तुम्हें खुद को क्या लगता है कि तुम कैसा स्टूडेंट हो? लाइक बहुत पढ़ाकू टाइप, या मतलब सोशलाइज भी कर लेते हो ठीक ठाक से और पढ़ाई भी? सर मतलब मैं 10th तक तो ऐसा नहीं था, मतलब कि मतलब मेरे नॉर्मल मार्क्स आते थे। एक बार 10th में मेरे अच्छे आ गए थे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ा अच्छे से। बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही पढ़ता रहता था, बाहर भी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गॉन आउट एज वेल। मैंने बोर्ड्स के पहले भी बोर्ड्स के बाद भी ऐसा नहीं था कि मैं ओनली बोर्ड्स एंड जेई, ऐसा नहीं था। मैं सोशलाइज करता हूँ। मतलब एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह जो दोनों को ही एक साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, Yes, sir. और स्कूल और पीडब्ल्यू के अलावा और भी क्या तुम कहीं पर, मतलब प्राइवेट तुम्हारे उत्तराखंड में वहां पर कहीं पर प्राइवेट ट्यूशन तुम लेते थे, या बाकी जो स्कूल में पढ़ाते थे वही पढ़ाया जाता था, वहीं से ही तुम पढ़ते थे? सर स्कूल से हेल्प ले लेता था, मतलब बोर्ड्स की बात करूँ तो स्कूल से पढ़ लिया, फिर यूट्यूब में आपके चैनल से हो गया, और भी कभी कभी कुछ मतलब एक्स्ट्रा वीडियोस कहीं कुछ बड़ी अच्छे से देखनी है तो और कुछ रेफर कर लिया। बस मैंने ऐसा कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो मतलब ये तो थोड़ा मैं बहुत सारा कुछ पूछ लिया, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बोर्ड्स की तरफ घुसते हैं, ठीक है ना, कि बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन लिया तुमने। तो क्लास 12 में तुमने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मतलब इन जनरल पहले तुमसे ही पूछता हूँ, उसके बाद जो जो चीज मेरे मन में आएगा मैं तुम्हें पूछता रहूंगा। सर 12th के स्टार्टिंग में मतलब ऐसा मैंने मतलब नॉर्मली शुरू करा था, सब नॉर्मली बस जो स्कूल में चल रहा था वैसे पढ़ता गया। और एक तो मैंने बुक्स खरीद ली थी थोड़ा प्रीवियस ईयर्स वाली, और हमारी बुक में भी होते हैं, न्यूटन की जो बुक है उसमें एट द बैक देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, तो उससे हेल्प ले ली। बाकी मतलब नॉर्मली चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ स्पेशल प्रिपेयर, नॉर्मली आता था पढ़ता था, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देता था, वैसे था बस। ओके। तो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी क्या तुम्हारा था या बायोलॉजी नहीं था? बायोलॉजी में। ओके ओके। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे, इसमें सबसे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मजे आते थे, मतलब पढ़ने में? सर मुझे तो केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती थी, मतलब Okay. आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडिंग, स्पेशली ऑर्गेनिक मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं मतलब ऐसा नहीं था, मुझे उसमें मजा आता था। ओके, तो मतलब केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा पसंद है तुम्हें? यस। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो लाइक बाई व्हाट मंथ, मतलब कब, किस महीने तक एकदम टोटल खत्म हो गया था स्कूल में सिलेबस एंड ऑल? सर आई थिंक अक्टूबर वाज द मंथ इन विच फर्स्ट प्री बोर्ड वाज देयर इन माय स्कूल, सो वहां तक मैंने अपना खत्म कर दिया था। वो स्कूल में भी हो ही गया था, तो प्री बोर्ड में तो इट्स लाइक ऑल सिलेबस, सो वहां तक हो गया था। बट हाँ वही बात है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत बेसिक बेसिक हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से और करा, तब जाके मेरा 2-3 मंथ्स बाद बहुत अच्छे से नवंबर तक इट वाज लाइक कि हाँ अच्छे से हो गया है। ओके, और उसके बाद क्या तुमने कुछ एग्जाम्स दिए, मतलब उसको छोड़, स्कूल के एग्जाम छोड़ के भी कुछ एग्जाम्स तुमने दिए, या खुद ब खुद, या ऐसे किसी तरीके से, या सिर्फ सिर्फ पढ़ाई किया था? सर ओनली मतलब आई वाज ओनली बोर्ड्स का ही करा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने स्कूल के मतलब आफ्टर बोर्ड्स आई गेव जेई दिया था, देन आई गेव वीआईटी एज वेल, और अब आगे भी एक दो है, सो ऐसे था। उससे पहले मैंने एग्जाम्स नहीं दिए थे। ओके ओके, मतलब तुमने एकदम बोर्ड्स के बाद ही जो अटेम्प्ट हुआ वो ही दिया तुमने, जनवरी अटेम्प्ट तुमने नहीं दिया था जेई का? नो सर, क्योंकि सर थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही थी और बोर्ड्स भी पास थे, तो मैंने सोचा आई गेस कि चलो बोर्ड्स में फोकस करते हैं। और जनवरी में तो वैसे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम जाता है उस टाइम पे। यस सर, बहुत सारा। यस सर। तो मतलब क्योंकि वहां पर भी तो एकदम 30 आउट ऑफ 30 अगर वहां पर आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, फिजिक्स में एक चीज पूछ रहा हूं तुम्हें, तुमने प्रोजेक्ट तो किया था, तो प्रोजेक्ट कैसा, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किया था या थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट ही किया था? क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफी मार्क्स रहते हैं।
इन प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो? हाँ हाँ प्रैक्टिकल हाँ, में प्रैक्टिकल में एक प्रोजेक्ट रहता है ना, तो प्रोजेक्ट में तुमने क्या प्रोजेक्ट चूज किया था तुमने? हैंड्स ऑन कुछ बनाने वाला प्रोजेक्ट या थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट? थ्योरेटिकल एक्चुअली आर टीचर सेड इज कि आप जो आपको बुक से जो आपको करना है कर लो, बट आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, सो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स चूज करा था, तो आई मेड एन प्रोजेक्ट ऑन दैट। ओके, एस्ट्रोफिजिक्स, वेरी गुड। तो अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि तुमने जब तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हारा चल रहा था, तो किस टाइम पे जाके फिजिक्स अनलिमिटेड जो चैनल है ये तुम्हें दिखा? मतलब कब दिखा यूट्यूब में, कहा ऐसा एक चैनल है और इसमें कुछ वीडियोस बनाया जा रहा है? सर सो जब स्पेसिमेन पेपर आया था ना, सो आई वाज जस्ट सर्चिंग इन यूट्यूब की स्पेसिमेन पेपर सॉल्व, तो आपकी वीडियो तब आई थी, तो मैंने आपको पहली बार तभी देखा था। देन आफ्टर दैट फिर आई सब्सक्राइब यू, देन तब जाके योर पीवाईक्यू दैट सीरीज एंड रिवीजन सीरीज, तो वो सब मैं फॉलो करता था थोड़ा बहुत। ओके। और मतलब जो टोटल जो वीडियो सीरीज था क्लास 12 का, जैसे तुमने बताया कि पीवाईक्यू सीरीज, रिवीजन सीरीज और उसके साथ साथ स्पेसिमेन पेपर का भी मैंने पूरा डाला था वीडियो करके, तो उसमें कौन कौन से जगह पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला और क्या क्या लगा कि और भी ज्यादा होना चाहिए, जो मैं आगे जाके मैं अपलोड कर सकता हूं और भी बच्चों के लिए, जो बच्चों को मतलब आसानी हो, हेल्प मिले बच्चों को? सर वैसे मतलब एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ अच्छा था, बट आप थोड़ा मतलब जैसे आपके अगर लॉन्ग वीडियोस नहीं थे, मतलब कुछ डिटेल टॉपिक्स वाले कुछ ऐसा हो, वो बाद में आपने डाले थे, बट Exactly. सारे चैप्टर्स आप नहीं कवर कर पाए थे, तो वो थोड़ा, बट इट्स ओके, वो उतने में भी बहुत हेल्प हो गई थी। एकदम एकदम। और मतलब वैसे भी हाँ, ये सही बात है कि मैंने स्टार्ट ही किया था स्पेसिमेन पेपर्स से, और पहले पूरा टॉपिक, वो भी रिवीजन सीरीज में ही पूरा टॉपिक गया। मतलब अभी जैसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूं, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, वो अभी डालना स्टार्ट किया जस्ट अभी, तो इस साल के बच्चों को उसका हेल्प मिलेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं था, दैट वाज अ प्रॉब्लम। और इवन मैं तो लाइक पीवाईक्यूज डालना भी मेरे लिए थोड़ा देरी हो गया था, क्योंकि बच्चों ने मैसेज कर करके, कमेंट्स कर करके मुझसे वीडियो डलवाया। तो मतलब वो वीक जो केमिस्ट्री एग्जाम जब चला गया था, मतलब केमिस्ट्री एग्जाम वो तो नहीं हुआ था, पहला एग्जाम कैंसिल हो गया केमिस्ट्री का, उसके बाद का 6 दिन मतलब बच्चों ने जितना मेहनत किया, मैंने भी वैसे ही मेहनत किया, तो वो टाइम बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ मैं बच्चों से। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ कि जब केमिस्ट्री एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उसके बाद जो बाकी 6 दिन का स्ट्रेटेजी था वो कैसा था तुम्हारे लिए? केमिस्ट्री के बाद सर मेरा तो आई गेस मेरा कंप्यूटर कंप्यूटर था, नहीं मेरा फिजिक्स था, सॉरी फिजिक्स था, हाँ। सो फिजिक्स के लिए टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब ठीक था, क्योंकि ठीक ठाक था। केमिस्ट्री जब नहीं दिया था तो थोड़ा माइंड में प्रेशर भी नहीं था कि चलो वी हैव 2 मोर साइंस एग्जाम, की चलो अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैथ्स इस बार बहुत लिटिल इट वाज टफ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो थोड़ा चलो ठीक है। देन उन 6 मतलब इन 1 वीक, दैट 1 वीक, सबसे पहले तो मतलब मैंने बुक से ही अपनी रिवीजन शुरू करा था कि अपनी बुक पहले अच्छे से पढूं। आफ्टर दैट हमारी बुक में, न्यूटन की बुक में, देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट द बैक, तो वो तो मैंने अच्छे से कर ही लिए थे। बाकी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करे, मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट डू रिवीजन ओनली, बिकॉज देन और क्वेश्चंस करते तो दिमाग और होता कि ये सब वो सब, सो ओनली आई फोकस्ड ऑन सम मटेरियल एंड उसको ही रिवीजन करता रहा। ओके। और अच्छा, डेरिवेशन तुमने कैसे रिवाइज किए? लाइक सिर्फ पढ़ना या पढ़ने के बाद लिखना, उसके साथ जो उसका डायग्राम्स, रिलेटेड डायग्राम्स, उसको भी ड्रॉ कर लेना, कैसे किया तुम लोगों ने, मतलब तुमने, वो बताओ मुझे। यस सर, तो मैंने तो सबसे पहले डेरिवेशंस का, तो पहले तो मैंने वो बना लिया था एक पेज, आई रोट ऑल द डेरिवेशन लाइक लेंस मेकर फॉर्मूला, डिफ्रैक्शन एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, ऑल दीज पहले तो मैंने लिख लिया। देन आफ्टर दैट मैं टिक करता रहता था कि चलो ये कर ली वो कर ली, तो वैसे करके मैं पहले पढ़ता था डेरिवेशन पूरी, उसके बाद में लिखता था। और वैसे भी इन स्कूल ऑल्सो इतने सारे एग्जाम हो चुके थे, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी डेरिवेशन की कि हाँ वी कैन डू इट, थोड़ा इतना टफ नहीं था, हो गया था डेरिवेशन। ओके ओके ओके। अच्छा, फिजिक्स में क्लास 12 का जब तैयारी तुम कर रहे थे, उस टाइम पे सबसे इजी पार्ट या मजेदार पार्ट क्या था तुम्हारे लिए, और सबसे ट्रिकी और डिफिकल्ट पार्ट जो करने में एकदम मन नहीं करता था? ऑब्वियसली सारे बच्चों को ऐसा होता है, तो वो क्या था? ये दोनों जगह मैं पूछूंगा तुम। सर मुझे एक तो फिजिक्स में स्पेसिफिकली अच्छा बुक 2 लगती थी,
रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दैट वाज माय फेवरेट, वो मुझे बहुत Okay. अच्छा लगता था। ऑल्सो एंड में जो सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट था वो भी इंटरेस्टिंग मॉडर्न था। फिजिक्स का। Yes, sir, modern physics. But the most troublemaking part was that alternating current and EM waves. मतलब that was मतलब at the end मतलब जो week के end paper से एक दिन पहले also I was struggling with that chapter. I was just doing numericals because that's 5 marks का numerical आता है I guess उसका paper में. एग्जैक्टली। So that's why तो वो थोड़ा tough था. अच्छा, मतलब टोटल हमारे पेपर में क्लास 12 का जो पेपर होता है वहां पर एमसीक्यूज रहता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स रहता है, डेरिवेशन रहता है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन क्वेश्चन भी अभी स्टार्ट हो गया है। शायद अगले साल और भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सीबीएसई के साथ पैरिटी रखने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये जो जो सेगमेंट्स है, एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू में भी अभी असर्शन रीजनिंग भी आ गया है, ओके, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एक पार्ट हो गया और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और एक पार्ट हो गया, उसके साथ डेरिवेशन भी है। तो इन सब चीजों में कौन सा जगह तुमने स्ट्रगल किया, हार्डशिप फेस किया तुमने, कि करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा वहां पर तुम्हारा मार्क्स चला गया ज्यादा, ऐसा तुम्हें लग रहा है? सर थोड़ा असर्शन रीजनिंग और लिटिल स्ट्रगलिंग, उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि कहाँ से प्रैक्टिस करें, हमारी बुक में भी कहीं क्वेश्चंस नहीं थे, देयर वाज नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हुई। एंड आफ्टर दैट in that passage based question also that was little challenging because in specimen paper also I guess semiconductor से कोई question था and that was, मैं तो मतलब उसको देखकर थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि अगर इतना टफ आएगा तो दिक्कत होगी। एंड दैट एक और that student and teacher एग्जैक्टली, based स्टूडेंट question टीचर, देखा। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, Yes sir, वो भी थोड़ा लाइट के मुझे लग ऊपर, रहा था। मतलब इंटरफेरेंस के ऊपर था वो। यस सर, वो भी मुझे स्पेसिमेन पेपर में देखकर आई वाज वेरी स्कैर्ड कि ऐसा आएगा तो दिक्कत होगी। तो बस मैं स्पेसिमेन पेपर मैंने अच्छे से करा था एक तो, और बाकी थोड़ा बहुत गूगल में मैंने सर्च करा, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो वो होपफुली हमारे बोर्ड में वो इजी सा आ गया क्वेश्चन, तो वो हो गया था ऐसा नहीं। एग्जैक्टली, इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था, मतलब उतना ज्यादा टफ कुछ नहीं था, मतलब उस हिसाब से सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर और भी ज्यादा टफ हो गया था इस बार। यस यस, वेरी गुड। अच्छा, तो ये अभी इस जर्नी के बाद तुम आगे इंजीनियरिंग परस्यू करने जा रहे हो, मतलब तो क्या तुम्हारा चॉइस क्या है इंजीनियरिंग में, मतलब क्या तुम चूज करना चाह रहे हो, कौन सा लाइक इंजीनियरिंग? तो सर मैंने तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज दैट आई डू बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड देन आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स करने का सोचा है कि आई डू मास्टर्स एज वेल। देन उसके बाद आई सीक फॉर जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, सो ये सब सोचा है मैंने भी। ओके। अच्छा, तो मास्टर्स क्यों? ज्यादातर बाकी सारे बच्चे जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि वो बच्चे सबसे पहले बीटेक कर रहे हैं और बीटेक के बाद जॉब में जा रहे हैं, अगर कुछ उसके बाद हायर स्टडीज भी कर रहे हैं तो वो भी एमबीए कर रहे हैं। तो तुमने मास्टर्स की तरफ सोचा कि बाद में क्या तुम्हें एजुकेशन ऐसे कुछ लाइन में जाने का मन है, इसलिए मास्टर्स करने का रीजन है, क्या रीजन? हाँ सर, मास्टर्स तो मैं आई एम नॉट प्लानिंग टू डू मास्टर्स इन टेक्नोलॉजिकली दैट, but yes something by research, or and then because I have planned to do PhD, मेरा मन है कि I'll do PhD, so that's why I thought कि let's try एक बार जॉब के साथ साथ कुछ let's see after that बीटेक के बाद I'll plan for it. ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो क्लास मतलब जैसे आईएससी में तो क्लास 9 से ही साइंस या कॉमर्स ऐसे लेना पड़ता है, तो तुमने जब 9 में डिसाइड किया तो क्या देखकर डिसाइड किया कि तुम अच्छे थे, या घर का प्रेशर था कि नहीं साइंस ही लेना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं ले सकते हो, तो क्या था तुम्हारे लिए? क्योंकि ऐसे स्ट्रगल भी बच्चे फेस करते हैं कि घर के प्रेशर से ले लिया उसके बाद स्ट्रगल कर रहे हैं साइंस लेकर। यस सर, मतलब अगर मैं तो ये कहूँ अगर घर का प्रेशर है तो अपने आप को फॉलो करो, ऐसा नहीं है पेरेंट्स विल अग्री टू यू इफ यू जस्ट शो देम योर रिजल्ट्स। तो मेरा तो ऐसे था, मैं 9th में तो एक्चुअली 9th वाज कोविड, में 9th वाज कोविड, सो 9th में तो चलो साइंस पढ़ ली थी, बट 10th में आई वाज स्ट्रगलिंग एट स्टार्टिंग, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट दैट्स व्हाई हमारे में सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 हो गया था। हाँ तो हाँ, उसमें एग्जैक्टली। मैंने उसमें मतलब इजी भी हो गया था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। देन आफ्टर दैट आई गॉट माय रिजल्ट, सो आई वाज प्रीटी हैप्पी कि चलो यार यस आई कैन डू साइंस। सो माय पेरेंट्स आल्सो टोल्ड मी दैट यू हैव स्कोर्ड सो गुड, यू कैन टेक अप साइंस, सो आई प्लान टू टेक साइंस इन 11th and 12th, दैट्स व्हाई।
वेरी गुड। अच्छा, जस्ट अभी इस बार का भी तो मतलब मुझे ये पर्सनली लगता है कि क्लास 12 और क्लास 10 में जो फिजिक्स का आईएससी और आईसीएससी में जो पेपर होता है उसमें क्लास 10 का पेपर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। उस हिसाब से शायद 12 का पेपर थोड़ा इजी भी हो जाता है कि, लेकिन अगर सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए, सीबीएसई में क्लास 10 का पेपर क्वेश्चन पेपर इजी इजी रिलेटिवली, लेकिन आईसीएसई में हमारा पेपर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। अगर तुमने देखा होगा इस बार का पेपर, तो तुम्हें तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या ज्यादा डिफिकल्ट था क्लास 12 का पेपर? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूं कि क्लास 10 और क्लास 12 का, लेकिन एक क्लास 10 के बच्चे के लिए क्लास 10 का अच्छा रिजल्ट लाना और एक 12 के बच्चे के लिए लाना क्या ज्यादा डिफिकल्ट है और कौन सा ज्यादा इजी है, क्या लग रहा है तुम्हें? सर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो शायद आई थिंक 10th का पेपर थोड़ा, जिस हिसाब का उनका माइंडसेट होगा बच्चों का, वो थोड़ा फिजिक्स स्पेसिफिकली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज 9th में भी इतना टफ नहीं रहता, बट 10th की थोड़ा आई रिमेम्बर थोड़ा इट्स लिटिल चैलेंजिंग, थोड़ा न्यूमेरिकल और वो मशीन्स के बारे में, हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स मशीन। चैप्टर्स। यस सर, हम तो चलो, हम तो 11th में वी स्टडी टू बुक्स, तो थोड़ा हमें थोड़ा वो हो जाता है इजी कि हमें आता है पढ़ना, बट यस 10th में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे, दिल टू प्रीवियस ईयर, इट विल डेफिनेटली हेल्प, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्लास 11 और 12 में जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली स्कूल जाना था, बाकी सारा भी प्रिपरेशन था, उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते थे या स्कूल में भी कुछ एक्टिविटी में पार्ट लेते थे या सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करते थे? यस सर, मैं अगर आपको बताऊं तो इन 2023 मैंने अपने स्कूल के एक्वेटिक मीट में भी पार्टिसिपेट करा था। आई वाज स्विमिंग, मैं अपने हाउस को रिप्रेजेंट करा था। आई वॉन्ट 3 गोल्ड मेडल्स एज वेल, तो उसमें मैंने अपने आप पार्टिसिपेट करा। ऑल्सो बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मैंने डिबेट में भी करा था, मैंने एग्जीबिशंस में भी करा था, तो स्कूल में तो टीचर्स मुझे मौका देते थे, तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट। ओके, मतलब प्रॉपर वहां पर भी पार्टिसिपेशन हो जाता था और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते थे, क्योंकि कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अच्छा, क्लास 12 में भी किया तुमने? यस सर, मैंने 12th में, एक्चुअली मैं 11th में तो इतना नहीं करा, क्योंकि 11th थोड़ी चैलेंजिंग रहती है। 11th में इतना नहीं था कि 11th तो ऐसी ही निकल गई, बट हाँ 12th में थोड़ा लगा कि यार इट्स लास्ट ईयर ऑफ माय स्कूल, थोड़ा कुछ करना चाहिए, फिर स्कूल लाइफ इज ओवर, तो इसलिए आई थॉट कि लेट्स बैलेंस, जेई वही तो हो जाएगा, तो लेट्स जस्ट कंट्रीब्यूट टू स्कूल सम बोर्ड्स, तो ऐसे करके मैंने प्लान करा। वेरी गुड। अच्छा, मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो अभी? अभी क्या करते हो, मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या कर रहे हो, मतलब कोई हॉबीज एंड ऑल? सर हॉबीज में आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, थोड़ा बहुत आई रीड, ऑल्सो आई लव सिंगिंग। मैं गाना वाना भी, आई समटाइम्स माय फ्री टाइम्स आई सिंग एज वेल। आई प्ले बैडमिंटन विद माय फ्रेंड्स, माय फादर, तो थोड़ा वो भी, बस ऐसे ही पूरा दिन कभी कुछ पढ़कर ऐसे ऐसे निकल जाता। वाह, वेरी गुड। अच्छा, आगे जाके मतलब लाइफ में ऑब्वियसली पढ़ाई रहेगा, उसके बाद जॉब भी रहेगा, वो छोड़ के और क्या क्या पैशन फॉलो करने का मन है तुम्हें अभी इस वक्त? ऑब्वियसली बाद में जाके चेंज भी हो सकता है वो। सर मतलब मैंने जो सोचा है, आई एंजॉय टीचिंग स्टूडेंट्स। मेरी भी एक छोटी बहन है, शी इज इन 10th आईसीएसई, तो उसको भी आई गाइड, आई एंजॉय टीचिंग हर एज वेल। सो इसलिए मेरा मन है कि आफ्टर डूइंग माय बीटेक इन समथिंग लाइक दैट, आई टेक अप ट्यूशनिंग एज अ जस्ट अ साइड हॉबी टाइप्स, एंड आई गाइड स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाट आई प्लान्ड। वाओ, वेरी गुड। इवन अभी भी तुम वो कर सकते हो, लाइक मतलब ऑलरेडी यू पास्ट क्लास 12, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता तुम क्लास 10 11 का स्टूडेंट्स तुम पढ़ा सकते हो, जो भी तुम्हारा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है वो तुम उसके ऊपर तुम गाइड, जैसे तुमने अभी बताया कि केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री के ऊपर भी तुम गाइडेंस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लास 10 में भी ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग होता है, लाइक विदाउट गाइडेंस 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री विल बी वेरी डिफिकल्ट। और जिसको पता है कि कौन कौन सा चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो तो एक टीचर्स को पता है, वो भी हालांकि मतलब ज्यादा करके जो साइंस के टीचर्स आईसीएससी आईएससी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से पता है, और वो छोड़ के जैसे तुम जैसे स्टूडेंट्स को पता है जो अभी जस्ट 2 साल या 1 साल पहले
बोर्ड्स का तैयारी करके और बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट लाए हो, तो ऑब्वियसली तुम अभी भी वो स्टार्ट कर सकते हो, लाइक, एंड आई Yes. गिव मींस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ओके। Thank you. तो आज के लिए यही तक कि अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत सारा बातें हुआ तुमसे, ओके। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को भी बहुत सारा डायरेक्शंस मिला है यहाँ से कि आगे जाके उन लोगों को क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे 11-12 में कैसे पार्ट लेना है, और बाकी सारे एक्टिविटीज के साथ साथ कैसे बाकी पढ़ाई करना है, ये सब भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया है। एंड थैंक्स टू यू कि तुमने ये गाइड किया, ओके। और ये Thank you, sir. एंड यू आर द फर्स्ट वन कि अब तक तो मैं सिर्फ पढ़ाने का वीडियो करता था, और उसके साथ साथ आज एक स्टूडेंट के साथ जो क्लास 12 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, तो उसके साथ भी बात हुआ। तो आई होप ये बाकी सारे तुम्हारे जो जूनियर्स है उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, ओके। तो आज के लिए यही तक ही, तो थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, ओके।